गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की लाइव क्लास में फिर से हम आज कुछ नई करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आ गए। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट करंट अफेयर्स के इस सेशन को आपके साथ शुरू करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप मेरे साथ इसका कमेंट में आंसर कर सकते हो। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। इंडिया हैज स्टार्टेड द सागर बंधु ऑपरेशन टू हेल्प विच कंट्री। तो भैया हाल फिलहाल में भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, सागर बंधु ऑपरेशन। किस देश की मदद के लिए? श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। इंडियन ओशन में एक बहुत ही खतरनाक चक्रवात आया है और उस चक्रवात के आते ही ये सारी चीज़ें इंडिया ने शुरू कर दी है। श्रीलंका में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस देश में मदद पहुंचाने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है। इंडियन नेवी का ये एक ऑपरेशन है ना। इंडियन नेवी श्रीलंका की मदद कर रही है, ठीक है। प्लेन कैरिंग अप्रॉक्स 12 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इंक्लूडिंग टेंट, टर्पोलिन, ब्लैंकेट, जितनी भी चीज़ें दे सकते हैं एयरफोर्स और नेवी मिलकर श्रीलंका की मदद में यहाँ पर लगी हुई है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकता है, ऑपरेशन बंधु, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिसेंटली द दीतवा साइक्लोन हिट विच कंट्री। तो भैया साइक्लोन आया कहाँ पर? श्रीलंका में। भारत की सरकार ने एक ऑपरेशन चालू कर दिया और वो साइक्लोन क्या नाम किया था? दीतवा। तो कहाँ आया भाई? श्रीलंका में आया। दीतवा साइक्लोन का नाम किस देश ने दिया? यमन ने दिया। किसने? यमन ने। उन देश की भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है लगून। इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और लगभग इस साइक्लोन के चलते, ये साइक्लोन कुछ इस तरह से इस पैटर्न को बनाते हुए हिट किया है और इस साइक्लोन के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है श्रीलंका और उसके आसपास के एरिया में। खबर है कि अब तक 123 लोग की डेथ हो चुकी है और 130 लोग अभी भी मिसिंग है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बनेगा। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 का विनर कौन बना? अर्जेंटीना, पुर्तगाल, फ्रांस, मैक्सिको। तो ऑस्ट्रिया को हराकर पुर्तगाल ने ये अपना टाइटल जीता है ना। पहली बार पुर्तगाल ने ये टाइटल जीता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये पुर्तगाली टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रिया को हराकर ये टाइटल जीता है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि वर्ल्ड कप फाइनल हुआ कहाँ पर। चलो तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम बीन अनवील्ड। तो भैया लॉर्ड राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर अनवील्ड की गई है? उत्तराखंड, यूपी, तमिलनाडु, गोवा। तो लॉर्ड राम का नाम सुनते ही आपको अयोध्या और उत्तर प्रदेश याद आता है, तो आप कूद के वहाँ पर आंसर लगाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। गोवा। मोदी जी ने ये ऊंची प्रतिमा कहाँ पे अनावरण किया है? मोदी जी ने इसका उन्होंने किया है गोवा में, साउथ गोवा में इसका अनावरण हुआ है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यंगेस्ट प्लेयर ऑफ WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग का ऑक्शन हो चुका है और उसमें 10 लाख रुपए में सबसे यंगेस्ट प्लेयर जो आई है वो है दिया यादव। याद रखिएगा, दिया यादव जो है, इन्होंने दिल्ली कैपिटल की टीम को ज्वाइन किया है। ये है दिया यादव, अब तक की WPL की सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं, 16 साल की हैं। दिल्ली कैपिटल ने इन्हें 10 लाख रुपए में ऑक्शन में बाय किया है, ठीक है। अच्छा उभरता सितारा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मण टेम्पल इज इन विच स्टेट। भैया लक्ष्मण टेम्पल का काफ़ी चर्चा है, ठीक है। लक्ष्मण टेम्पल आपका MP में भी और छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन ये वाला लक्ष्मण टेम्पल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऑप्शन में दिया है। अब ये लक्ष्मण टेम्पल कुछ इस तरह से दिखता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भैया यूनेस्को ने का टैग इस पर लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको भी शामिल करने की बात चल रही है, ठीक है। गोल्फ कार्ट 3D एग्जिबिट हाउ द छत्तीसगढ़ सीरपुर इज एमिंग फॉर यूनेस्को टैग, है ना। सीरपुर जगह है छत्तीसगढ़ में जहाँ पे ये टेम्पल आपको मिलेगा और ये 5th से 12th सेंचुरी के बीच बना हुआ ये मंदिर है, जो कि हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों मॉन्यूमेंट्स को का एक मिक्सचर है ना। यहाँ पर आपको तीनों चीज़ों का मिलेगा और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको
नॉमिनेट करने की बात की है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ लोकेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, है ना, ऐसी वैल्यू यूनिवर्सल वैल्यू वाली साइट्स को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया की काफ़ी साइट अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जा चुकी हैं। लेट्स सी इस नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर है उसमें क्या ये उसमें जाता है कि नहीं जाता है। चलो तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन पावर इंडेक्स? एशियन पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है 3। भारत की रैंक है तीसरी, ठीक है। अगर एशियन पावर इंडेक्स की बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक नंबर 3 है। इंडिया हैज सिक्योर्ड द थर्ड रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स while US and China occupy the first and second spot. Austria based think tank Lowy Institute recently released its annual Asia Power Index. तो भैया इस इंडेक्स को लोवी इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, इसे याद रखिएगा। which assess the ability of nation particularly of those in Asian continent to influence their external environment. नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पर चाइना है, भारत नंबर 3 पर है। तो याद रखिएगा ये टेबल, ये आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल? भैया इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस का जो नया प्रेसिडेंट है वो कौन बने? लुकास फिलिप बने। अब जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि इंटरपोल कब बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सब लोग कमेंट में बताइए। ये देखिए लुकास फिलिप जो है ये इसके नए प्रेसिडेंट बने तो ऑफ फ्रांस। कहाँ से ही है? फ्रांस से है ना। और 93 जनरल असेंबली में ये इलेक्ट हुए हैं, इसे याद रखिएगा। इससे पहले 4 साल का जो टेन्योर रहा वो अहमद नसीर अल रैसी का रहा यूएई के, जिनको इन्होंने रिप्लेस किया, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समर डीप ओलंपिक्स है ना वॉज हेल्ड इन, है ना, जो डीप्स लोगों का ओलंपिक होता है वो कहाँ पर हुआ? तो भैया ये समर ओलंपिक हुआ कहाँ पर? आपका जापान में, ठीक है, जापान में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। जापान में कहाँ? टोक्यो में। टोक्यो में जो ये समर ओलंपिक हुआ, भारत का यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन रहा, इसे ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे तो यहाँ रहा आपका यूक्रेन, लेकिन भारत 6ठी रैंक और 20 मेडल के साथ एक अच्छे तरीके से यहाँ पर सस्टेन करा, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 6। कितने मेडल थे? 20 मेडल्स। अब मुझे कमेंट में बताओ कि कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे, ठीक है। चलो आज कौन सा डे है? आज है वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। जल्दी से कमेंट में आज के वर्ल्ड एड्स डे की थीम फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए तो आप लोगों को आज करने के लिए मैंने बहुत सारे काम दिए हैं। लेट्स सी कितने लोग मेरे भरोसे को कायम रखते हैं, ठीक है। चलिए तो वर्ल्ड एड्स डे हर साल हम मनाते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है। Annually on 1 December, it is an international day dedicated to raising awareness about the HIV AIDS, ठीक है। ये एक वायरस ओरिएंटेड डिजीज है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, इसे भूलिएगा नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये तो हो गए हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। फास्ट ट्रैक पे हमने फटाफट डिस्कस किया। तो चलो फिर मिलते हैं कल कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।